सिम्पसन रूल आपके पास एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का मेथड है जिसके थ्रू आप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड है जिसके थ्रू आप फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं सच दैट लेट से आपके पास एक फंक्शन है f of x dx जिसको आपने a से b के दरमियान इंटीग्रेट करना। तो सिम्पसन 1/3 रूल ये कहता है h/3 को मल्टीप्लाई कर दें f of 0 प्लस 4 f of 1 प्लस f of 3 प्लस f of 5 अप टू f n माइनस 1 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें f of 2 प्लस f of 4 प्लस f of 6 अप टू f of n माइनस 2 और प्लस लास्ट वाली टर्म f of n आपकी वैसे ही, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म आपकी वैसे ही होती हैं, जबकि जो मिडल वाली टर्म्स हैं जो उस मिडल वाली टर्म्स की ओड टर्म्स होंगी वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगी और जो इवन टर्म्स होंगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। अब ये मेथड बनता कैसे है, इसमें सारे पैरामीटर्स हैं क्या क्या, अब उस पर बात कर लेते हैं। h की वैल्यू थी वो होगी b माइनस a ओवर n। n वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स है कि जितने आप स्टेप्स करना चाहें उतना आपका n की वैल्यू हो जाएगी। h आपका स्टेप साइज है। नेक्स्ट, अब हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पे चलते हैं, इसके लॉजिक पे चलते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल कहता क्या है। तो लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह है। तो आपके पास ये वाला पॉइंट A जबकि ये वाला पॉइंट आपके पास B है। अब आपके पास जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, इसका एरिया अंडर दी कर्व। अब इसका एरिया अंडर दी कर्व हम निकालेंगे कैसे। सिम्पसन 1/3 रूल कहता है कि आप बेसिकली इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान A और B के दरमियान आपने क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कर्व एग्जिस्ट नहीं करती, इनफैक्ट एक पैराबोला एग्जिस्ट करता है। अब जो पैराबोलिक कर्व हमने कंसीडर की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो आप बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान कर्व को रिप्लेस कर देते हैं एक पैराबोला से। इस मेथड को कहते हैं सिम्पसन मेथड, सिम्पसन 1/3 मेथड। अब थर्ड मेथड इसलिए कहते हैं कि आपके पास हम 3 इंटरवल लेते हैं इसके दरमियान। लेट्स से ये x0 है, ये x1 बनेगा और यहाँ पे x2। अब हम इन x0, x1 और x2 को डिफाइन इस तरह करते हैं कि लेट्स से आपका जो x0 है ये किसी नंबर c पे डिफाइंड है। उस केस में आपके पास क्या होगा कि x0 की वैल्यू होगी c और x1 की वैल्यू होगी x0 प्लस h, यानी एक स्टेप आगे होगा, जबकि x2 आपके पास x1 से एक स्टेप आगे होगा। आपके पास 2h आ जाएंगे, x0 प्लस 2h। तो ये हमारे पास स्टेप है। अब लेट्स से आपके पास x0 आप 0 पे ले लें तो x1 की वैल्यू बन जाएगी h, x2 की वैल्यू बन जाएगी 2h। f of x dx इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है ओवर द इंटरवल x0 टू x2। आपने ये पूरा इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट जब आप कर रहे होंगे तो आपके पास आपने इसको एक फंक्शन को एक इक्वेशन से रिप्लेस कर देना। वो कौन सी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस dx प्लस c। आपने इसको इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देना। अब आपका ओवरऑल मेथड बन जाएगा x0 x2 ax² प्लस bx प्लस c dx। अब हमें पता है कि जो x0 है और आपके पास x2 है उसकी आंसर है 0 और 2h, और ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx ये आपका इंटेग्रल बन जाएगा। इस इंटेग्रल को आप सोल्व कर लें तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको सिंपली आंसर मिलेगा 8h³ 3 प्लस 2bh²
प्लस 2CH। तो ये आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब आपने इन आंसर की बेसिस पे y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। लेट्स से आपके पास x नोट क्या था, 0 था। अब फंक्शन में x नोट की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दें, f ऑफ x नोट, इसको बोलेंगे y नोट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली सी। f ऑफ x1 अगर देखें तो x1 आपका क्या था, h था, तो बन जाएगा AH स्केयर प्लस BH प्लस C। और अगर f ऑफ x2 देखें, वो x2 आपका 2h के इक्वल था, तो ये बन जाएगा 4AH स्केयर प्लस 2BH प्लस C। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई आपके पास y1 की और y2 की। इस तरह आपके पास y0, y1, y2 3 पॉइंट्स आ गए। अब आपके पास पूरे इंटरवल्स बन गए हैं, पॉइंट्स हैं आपके पास, सच दैट के आपके पास x नोट की वैल्यू है 0 और साथ y नोट की वैल्यू है आपके पास c। x1 की वैल्यू है आपके पास h, जबकि y1 की वैल्यू आपके पास है AH स्केयर प्लस BH प्लस C। x2 की वैल्यू है आपके पास 2h, तो y2 की वैल्यू आपके पास है 4AH स्केयर प्लस 2BH प्लस C। सो x2 की वैल्यू आपके पास ये बन गई। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन में जो a, b एंड c की वैल्यूज थी, इक्वेशन कौन सी, इंटीग्रल की इक्वेशन आपके पास थी 8AH क्यूब बाय 3 प्लस 2BH स्केयर प्लस 2CH। इस इंटीग्रल की इक्वेशन में आपने क्या करना है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी को रिप्लेस कर देना है y0, y1 और y2 में। वो आप कैसे करेंगे, वो बेसिकली अगर आप ये इक्वेशन जो आपके पास y0, y1, y2 की है, इन्हीं को यूज़ करें। अब यूज़ कैसे करेंगे, आप करेंगे y1 माइनस y0, यू विल गेट AH स्केयर प्लस BH। और अगर आप y2 में से y0 का सब्ट्रैक्ट कर दें, यू विल गेट 4AH स्केयर प्लस 2BH। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके आप एक रिलेशन बना सकते हैं, a इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1 प्लस y0 ओवर 2h स्केयर, और b आपका बन जाएगा 4y1 माइनस 3y0 माइनस y2 ओवर 2h। सो आपके पास b की वैल्यू आ गई 4y1 माइनस 3y0 माइनस y2 ओवर 2h। अगर आप इनको इंटेग्रल की इक्वेशन में वापस पुट बैक करें इस फॉर्म में, तो आपके पास आंसर आएगा h बाय 3 y0, दिस इज h बाय 3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। तो आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी। अब देखने की बात यह है कि जो सिम्पसन्स मेथड है, इट ऑलवेज यूजेस 2 इंटरवल्स एट अ टाइम। तो लेट्स से आपके पास अगर एक इंटरवल, लेट्स से I1 आपका बनेगा h बाय 3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2, तो सेकेंड इंटरवल आपका बनेगा I2 इज इक्वल टू h बाय 3 y2 प्लस 4y3 प्लस y4। इसी तरह थर्ड इंटरवल आपके पास बन जाएगा I3 इज इक्वल टू h बाय 3 y4 प्लस 4y5 प्लस y6। अगर हम इसी प्रेडिक्शंस को आगे लेके चलते रहें और क्या करें, इन सारे इंटरवल्स को ऐड कर लें, अब वो कैसे होगा, i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 अप टू आपका inth टर्म तक आपने सबको ऐड कर लिया, n इंटरवल आपने कैलकुलेट करके ऐड कर लिए। तो आंसर बन जाएगा h बाय 3 y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस 2 प्लस 4y5 प्लस 2y6 प्लस सो ऑन अप टू yn। अब आसान अल्फाज में इसका बन जाएगा h बाय 3 y0, आप और टर्म सेपरेट कर लें, y1 प्लस y3 प्लस y5
क्योंकि इनके साथ 4 4 आता है, प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू सो ऑन, क्योंकि इनके साथ 2 2 आता है, जमा yn वैसे। तो ये आपका इंटीग्रल का आंसर बन जाएगा। तो इसी मेथड को आप क्या कहते हैं? सिम्पसन्स मेथड। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 to 2 बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। आप सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे numpy, देन आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फंक, उसमें आप x वेरिएबल के थ्रू इनपुट देंगे, x पैरामीटर इसका आर्गुमेंट बनेगा। रिटर्न आप करवाएंगे x रेज की पावर 2 और x स्क्वायर। देन आप डिफाइन करेंगे सिम्पसन 1/3 मेथड, उसके कुछ इनपुट पैरामीटर होंगे x नोड, आपके पास होगा x नोड, xn और h। देन आप n टर्म्स को डिफाइन करेंगे, दैट इज xn माइनस x नोट, और आप इसे डिवाइड कर देंगे h से। अब कुछ चीज़ें, ताकि चीज़ें क्लैरिफाई रहें, आप x नोट xn को एक ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स सही ऑर्डर में लगें। देन आप इस पूरे रिजल्ट को एक इंटीजर बना दें। उसके बाद आप इनिशियल वैल्यू को कैलकुलेट करें। इनिशियल वैल्यू क्या होगी? फंक्शन के अंदर x नोट को पुट कर दें। इसी तरह आप फाइनल वैल्यू को भी कैलकुलेट करें। फाइनल वैल्यू क्या होगी? फंक्शन के अंदर xn को पुट कर दें। फाइनल वैल्यू क्या होगी? फंक्शन के अंदर xn को पुट कर दें। अब उसके बाद आपके पास कुछ मिडल वैल्यूज होंगी, मिडल ओड वैल्यूज, उनको आप 0 कर दें। इसी तरह मिडल इवन वैल्यूज होंगी, उनको भी आप 0 कर दें। ये करने के बाद आप एक फॉर लूप से वैल्यूज को अपडेट करें। आप लिखें फॉर i इन रेंज। अब रेंज क्या है? 1 से स्टार्ट होंगे, n तक जाएंगे और इंक्रीमेंट लेंगे 2 का, यानी पहले अगर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी कि सारे ओड नंबर्स। अब इस केस में हमारा फॉर्मूला होगा मिडल ओड वैल्यूज इज इक्वल टू मिडल ओड वैल्यूज प्लस 4 टाइम्स फंक्शन x नोट प्लस आयोटा प्लस i मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये आपका पैरामीटर बन जाएगा। अब सिंपली आपने 4i इन रेंज 2 से स्टार्ट कर लें n पे, फिर 2 का इंक्रीमेंट, यानी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो आपके पास ये सारे इवन नंबर्स के लिए है मिडल इवन वैल्यूज इज इक्वल टू मिडल इवन वैल्यूज प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन x नोट प्लस i मल्टीप्लाइड बाय h। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे सम, उसको लिखेंगे इनिशियल वैल्यू प्लस मिडल ओड वैल्यूज प्लस मिडल इवन वैल्यूज प्लस फाइनल वैल्यू। तो सारी वैल्यूज को सम में ऐड कर देंगे। देन आप क्या करेंगे? आप कहेंगे रिटर्न सम मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा सिम्पसन का रूल के फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यूजर से इनपुट लेंगे। आप कहेंगे x नोट फ्लोट इनपुट एंटर द इनिशियल वैल्यू xn फ्लोट इनपुट एंटर द फाइनल वैल्यू और एंटर द स्टेप साइज। सारा हमने लिख लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है? फंक्शन को कॉल करना है, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाएं,
उसमें SMP13 फंक्शन को कॉल करें x0 के साथ, xn और h के पैरामीटर्स के साथ। देन आप इसका प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, द आंसर टू द इंटीग्रेशन इज कॉमा रिजल्ट। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, सो किसी जगह पे एक ब्रैकेट कम है, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो मिस्टेक है वो सिंपल सी है, यहाँ से थोड़ा सा इंडेंटेशन का इशू है, इसे बाहर निकाल लें। ओके, अब आपका फंक्शन कॉल भी होगा और आपको इनपुट भी लेगी। इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 2 है, स्टेप साइज लेट से 0.5 का है, तो आपके पास कोई एरर है वेरिएबल का n में XO लिखा गया है जबकि x नोट है, x0 है, सेंड टाइपिंग एरर है 0 2 and 0.5। तो आपका आंसर आ गया 2.6666। काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हमारा एक्चुअल आंसर बनता भी इतना ही है। अब लेट से 0 2 और हम लेते हैं पॉइंट। अब इस केस में हमारा आंसर क्या आता है, अगेन 2.666, यानी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमें मिल रहा है।